तो हमारा ये सत्र आज श्रीमद् एसी भक्तिवेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद को समर्पित है। ये हमारे इस्कॉन के संस्थापक आचार्य हैं। आज का ये हमारा 8वां सत्र है। अब तक हम 7 सत्र कवर कर चुके हैं और आज का जो शीर्षक है वह है सर्वोच्च नियंत्रक। और इसके बाद हमारा आखिरी सत्र रह जाएगा जो कि है परम पूर्णता। आज के सत्र का शीर्षक है सर्वोच्च नियंत्रक। आज का एजेंडा इस प्रकार है। बॉस की समझ। हम देखेंगे कि बॉस या मालिक से हम लोग क्या समझते हैं। अगला हम ये देखेंगे कि जो हमारा वास्तविक मालिक है वह एक व्यक्ति है या निराकार प्रकाश है। फिर क्या भगवान एक है या कहीं भगवान है, और इस बारे में हमारे शास्त्र क्या कहते हैं। क्या और भगवान अगर है सर्वोच्च तो वो आकर्षक हैं जबकि अन्य मालिक नहीं है। और अंत में हम देखेंगे जीवन के लिए महत्वपूर्ण युक्तियां। बॉस की समझ। बॉस से हम क्या समझते हैं। मालिक से बॉस की आजकल क्या सामान्य छवि है। हम देखते हैं कि आजकल के बॉस जो होते हैं या हमारे मालिक होते हैं वह हमारा शोषण करने का प्रयास करते हैं। कभी हम देखते हैं कि वह हमारे पर हक जमाते हैं, आधिकारिक होते हैं बहुत ज्यादा, और कभी-कभी बहुत ही अशिष्ट व्यवहार करते हैं। तो जब भी कब हम बॉस के बारे में सोचते हैं आजकल के युग में, तो कई बार हम डर जाते हैं। सभी के कोई ना कोई मालिक या बॉस होते हैं, मेरे भी रहे हैं, आपके भी होंगे। कभी कोई अच्छा होता है, कभी कोई बुरा होता है। लेकिन पुराने ज़माने में, वैदिक काल में इस तरह से नहीं हुआ करता था। वैदिक काल में जब कोई हम या हमारे माँ-बाप भी किसी कंपनी में या कहीं पर भी जॉब करते हैं, तो वह बड़े वफ़ादार हुआ करते थे और सालों तक उसी जॉब में बने रहते थे, टिके रहते थे। ऐसा क्यों होता था? क्योंकि उस ज़माने में बॉस हमारा शोषण नहीं करते थे, वह हमारा पोषण किया करते थे और हमें सशक्त बनाते थे। हमसे कभी भी अशिष्ट व्यवहार नहीं करते थे, बल्कि हमारी मदद करते थे और हमें आगे बढ़ने में सहायता करते थे। लेकिन आजकल के बॉस तो क्या है कि होड़ बनी हुई है। सभी लोग ऊपर चढ़ना चाहते हैं और सीढ़ी पर ऊपर चढ़ने के लिए पता नहीं क्या-क्या करते हैं। वो लोग कभी-कभी राजनीति करते हैं या किसी की लेग पुलिंग करना, कुछ भी करके, कुछ भी हथकंडा अपनाकर ऊपर चलना चाहते हैं। सभी लोग आजकल बॉस बन के रहना चाहते हैं। कोई भी सेवक नहीं बनना चाहता। तो इसीलिए हम लोग सोचते हैं कि हम अपने बॉस खुद ही नहीं क्यों क्यों नहीं बन जाएं। सभी लोग किसी के लिए काम नहीं करना चाहते और कहते हैं कि किसी और के लिए काम करके अब मैं थक गया हूँ, मैं खुद ही अपना बॉस बनूं। और वो लोग बॉस बनना क्यों चाहते हैं? क्योंकि सभी लोगों को चीजों पर नियंत्रण करना अच्छा लगता है, दूसरे लोगों पर नियंत्रण करना अच्छा लगता है, और शक्ति केंद्र और भोगी बनने के लिए सभी लोग भोग करना चाहते हैं। और कनिष्ठ होना, किसी का जूनियर होना इतना अच्छा नहीं है, क्योंकि सेवक शब्द किसी को भी अच्छा नहीं लगता, कोई गर्व का नहीं है। इसीलिए सब लोग मालिक बनना चाहते हैं, मालिक बनने की होड़ में लगे हुए हैं। आजकल के लोग जो बॉस होते हैं वह हमारा लाभ उठाने का प्रयास करते हैं, लेकिन जो वास्तव में हमारा शुभचिंतक नेता है वह हमारा लाभ नहीं उठाता, बल्कि हमारा सशक्तिकरण करता है, हमारा पोषण करता है, हमारे आगे बढ़ने में मदद करता है। इसके बारे में हमारी भगवत गीता में हमें बताया गया कि हमारा वास्तविक मालिक कौन है, और हम देखते हैं। कृष्ण भगवान कह रहे हैं, भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। मुझे समस्त यज्ञों तथा तपस्याओं का परम भोक्ता, समस्त लोकों तथा देवताओं का परमेश्वर एवं समस्त जीवों का उपकारी एवं हितैषी जानकर मेरे भावनामृत से पूर्ण पुरुष भौतिक दुखों से शांति लाभ करता है। श्रीमद् भगवद गीता 5.29।
तो इसमें भगवान क्या कह रहे हैं कि जो इंसान, जो व्यक्ति मुझे पूर्ण पुरुष मानकर और मुझे समस्त यज्ञ, अगर वो कोई यज्ञ कर रहा है, कोई तपस्या कर रहा है, तो और उसका हमें मुझे वो भोक्ता या उसके लिए मतलब वो भगवान कृष्ण के लिए भी कोई यज्ञ या तपस्या कर रहा है, या वो मानता है कि भगवान ही समस्त लोकों के तथा देवताओं के परम ईश्वर हैं, और यही नहीं, वह हमारे सभी जीवों के बड़े उपकारी और हितैषी हैं। वह हमारे रियल, वास्तविक हितैषी हैं। भगवान भगवान हमेशा हमारा भला ही चाहते हैं। और आगे इस बारे में वह कहते हैं कि यत् करोषि यदस्नासि यज्जुहोषि तदासि यत् यत् तपस्यसि कौन्तेय तत् कुर्ष्व मद अर्पणम। वह कहते हैं, हे कुंती पुत्र, तुम जो कुछ करते हो, जो कुछ खाते हो, जो कुछ अर्पित करते हो या दान देते हो, और जो भी तपस्या करते हो, उसे मुझे अर्पित करते हुए करो। श्रीमद् भगवद गीता का ये 9वें अध्याय का 27वां श्लोक है। इसमें भगवान कह रहे हैं कि अगर हम कुछ कार्य कर रहे हैं, या हम कुछ खा रहे हैं, या कुछ हम किसी को अर्पित कर रहे हैं, या दान दे रहे हैं, या हम कोई भी तपस्या करते हैं, कोई भी ऑस्टेरिटी करते हैं, तो भगवान कहते हैं वो मेरे लिए करो, मेरे लिए करो, क्योंकि इसी से सबसे बड़ा तुम्हारा हित होगा। अब हम, भगवान ऐसा क्यों कह रहे हैं कि सब कुछ मेरे लिए करो? हम लोग जानते हैं कि हमारे आज सूर्य है जो हमें प्रकाश प्रदान कर रहा है, पानी है, मोती हैं, विभिन्न प्रकार के फल हैं, ये प्रकृति है, और यहाँ तक कि हम खुद, हमारा जो दिमाग है, वो हमें किसने दिया है? क्या हमने बनाया है? क्या हमारे माँ-बाप ने बनाया है? नहीं, ये भगवान की देन है, और हमें इसीलिए भगवान का कृतज्ञ होना चाहिए। हमें इसे अपने भोग के लिए इस्तेमाल करने से पहले भगवान को अर्पित करना चाहिए। इसी को हम दूसरे उदाहरण से भी समझ सकते हैं। सपोज आपका ये घर बन रहा है, आप एक घर बनवा रहे हैं, तो इसमें बहुत सारे आप एम्प्लॉयज को लगाते हैं, बेलदार है, मिस्त्री है, ये सभी इस घर को बनाने में सहायता करते हैं। अब सपोज वो लोग आकर अंत में कहें घर बन गया है, और वो इस पे अधिकार जमाएं कि ये घर तो हमारा है, तो क्या आपको अच्छा लगेगा? नहीं, आपको अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि आप जानते हैं कि आपने उस पे पैसा खर्च किया है और आपने बनाया है। इसी प्रकार से अगर हम भगवान की दी हुई सभी चीज़ों को अपने लिए इस्तेमाल करें और भगवान को बीच में ना रखें, तो भगवान को कभी अच्छा नहीं लगेगा। इसीलिए हमें किसी भी चीज़ को प्रयोग करने से पहले भगवान को स्मरण करना चाहिए, उन्हें याद करना चाहिए। क्योंकि भगवान भगवान हमारे सबसे बड़े हितैषी हैं। वह हमारे एक परम पिता की तरह हैं, जो हमें बिना शर्त के प्यार करते हैं। और बिना शर्त प्यार का मतलब ये नहीं है कि हम जो कुछ भी करते हैं, कृष्ण उसे पसंद करेंगे। इसका मतलब क्या है कि हम जो भी करेंगे, कृष्ण हमेशा हमें प्यार करेंगे। कृष्ण एक परमेश्वर, एक पिता की तरह हमें हमेशा प्यार करेंगे और हमारा हित सोचेंगे। अब आगे प्रश्न ये उठता है कि अगर कृष्ण भगवान हमारे वास्तविक मालिक हैं, सर्वोच्च नियंत्रक हैं, तो फिर क्या हमारा वास्तविक मालिक एक व्यक्ति है या फिर निराकार प्रकाश है? ये हमें आगे जानना होगा कि जिस मालिक की हम पूजा करना चाहते हैं, वह एक व्यक्ति है या फिर एक ऊर्जा है। तो इस बारे में श्रीमद् भागवतम में एक श्लोका आता है ऐसे, वदन्ति तत्तत्विदस् तत्वं यज्ञानम अद्वयम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। परम सत्य को जानने वाले विद्वान अध्यात्मवादी इस अद्वैत तत्व को ब्रह्म, परमात्मा या भगवान के नाम से पुकारते हैं। श्रीमद् भागवतम 1.2.11। तो इसमें अ, जो कहा गया है कि जो अध्यात्मवादी लोग होते हैं, अध्यात्मवादी यानी कि वह इस भौतिक जगत से परे हैं, वो इस भौतिक जगत से बहुत दूर हैं, और वो सोचते हैं कि जो परम सत्य है, परम सत्य को हम तीन अवस्थाओं में बोध कर सकते हैं। एक तो है ब्रह्म। ब्रह्म मतलब भगवान का अस्तित्वगत पहलू। अस्तित्वगत पहलू मतलब जिससे हम कहते हैं कि भगवान सभी जगह व्याप्त हैं। दूसरा
परमात्मा के रूप में हम भगवान का बोध कर सकते हैं। और परमात्मा से हम क्या समझते हैं? प्रबंधकीय कार्य। भगवान उससे सब चीज़ों को मैनेज कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं, तो वह परमात्मा स्वरूप है। और तीसरे आते हैं भगवान। भगवान के रूप में बोध करना, यानी कि भगवान एक व्यक्ति हैं, जिनसे हम प्रेम का आदान-प्रदान कर सकते हैं, हम उनकी सेवा कर सकते हैं और वो सबसे आकर्षक एक इंसान है। इसी को हम आगे कुछ एग्जाम्पल से समझेंगे। अब आप ये दृश्य देख रहे हैं, इसमें आपको क्या नजर आ रहा है कि एक हरा-भरा आवरण है और आपको इसकी बारीकियां नजर नहीं आएंगी, आप समझेंगे कि एक हरा आवरण है। लेकिन जब हम कुछ करीब जाते हैं, तो हमें नजर आता है कि ये कुछ और है, सिर्फ एक हरा आवरण नहीं है। वहां पे बहुत प्रकार के वृक्ष हैं, वहां पे बहुत सारी विभिन्नताएं हैं, जो हमें दूर से नजर नहीं आ रही थी। और और करीब जाने के बाद हम देखेंगे कि उस स्थान पर सिर्फ वृक्ष ही नहीं, बहुत सारे घर बने हुए हैं, पशु पक्षी, जानवर, इंसान इत्यादि बहुत लोग हैं। तो इसी प्रकार से हम जो परम सत्य है, उसको भी तीन अवस्थाओं में बोध करते हैं, जैसे कि आगे हम देखेंगे। हम देख रहे हैं कि जब सुबह-सुबह हम उठते हैं, तो सूर्य की रोशनी हमारे रूम में आती है। तो उससे हम समझ जाते हैं कि सूर्य उग चुका है। तो रोशनी भी उसी का एक प्रकाश है, जिससे हमें आभास हो रहा है कि कहीं न कहीं सूर्य ज़रूर है। तो जब हम बालकनी में आते हैं और देखते हैं, तो हमें सूर्य का डिस्क नज़र आती है, सूर्य का ग्लोब नज़र आता है और वहीं से ये प्रकाश हमारे रूम में आ रहा था। लेकिन सिर्फ ये एक डिस्क या ग्लोब नहीं है, हम हमारे शास्त्रों से ये भी जानते हैं कि सूर्य एक प्लैनेट है, जिसमें एक भगवान का निवास है, जिसे हम सूर्य देव कहते हैं। और ये इसकी पुष्टि भागवतम में श्री भगवान खुद कर रहे हैं। इस श्लोका के द्वारा भगवद गीता के चौथे अध्याय के पहले श्लोक में भगवान कहते हैं कि मैंने इस अमर योग विद्या का उपदेश सूर्य देव विवासवान को दिया, जिससे ये प्रमाणित होता है कि सूर्य देव विवासवान है। और फिर विवासवान ने मनुष्यों के पिता मनु को उपदेश दिया और फिर मनु ने इसका उपदेश इक्ष्वाकु को दिया। तो इसी को फिर हम आगे इसीलिए समझ पाते हैं कि हम भगवान को, परम सत्य को तीन अवस्थाओं में बोध कर सकते हैं। पहले उनका ब्रह्म, ब्रह्म मतलब उनका जो शारीरिक तेज है, उनका तेज, उसको हम कहते हैं कि वो भ्रम रियलाइजेशन या भ्रम का बोध। दूसरी अवस्था हम उनको कैसे जान सकते हैं कि भगवान परमात्मा है और वह सभी मनुष्यों, जानवरों, सभी के हृदय में, अरे हर एक कण में परमात्मा के रूप में निवास करते हैं। तो जो लोग परमात्मावादी होते हैं, वो परमात्मा का बोध करते हैं इस अवस्था में। लेकिन सबसे उच्चतम जो है भगवान का परम सत्य का स्वरूप, वह भगवान खुद हैं। भगवान का एक व्यक्तित्व रूप, जो कि बहुत ही सुंदर और आकर्षक है। और यही हमारे को हमारे सर्वोच्च नियंत्रक हैं। तो इसी के बारे में अब आगे भगवत गीता के द्वारा हम समझेंगे। इसमें अ कहा गया है कि ब्राह्मणो हि प्रतिष्ठाहम अमृतस्य व्यस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्य कांति कस्य च। भगवान क्या कह रहे हैं? और मैं ही उस निराकार ब्रह्म का आश्रय हूँ, जो अमृत्य, अविनाशी तथा शाश्वत है और चरम सुख का स्वाभाविक पद है। श्रीमद् भगवद गीता 14.27। तो भगवान यहाँ क्या कह रहे हैं कि मैं उस निराकार ब्रह्म का आश्रय हूँ या मैं उसका उद्गम हूँ। भगवान ही उस निराकार ब्रह्म के उद्गम हैं। और आगे इसी को समझाते हुए ब्रह्म संहिता में ये श्लोक आता है। ब्रह्म संहिता क्या है? ब्रह्म संहिता भगवान जो ब्रह्मा जी हैं, वो भगवान की स्तुति कर रहे हैं और भगवान की स्तुति करते हुए वह कहते हैं, यस्य प्रभा प्रभतो जगदण्ड कोटि कोटिष्वशेष वसुधा विभूति भिन्नम तद ब्रह्म निष्कलम अनंत शेष भूतम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। अनुवाद: जिनकी अंग प्रभा से उत्पन्न उपनिषद युक्त निर्विशेष ब्रह्म करोड़ों करोड़ों पृथ्वी आदि विभूतियों से पृथक होकर
निष्कल, अनंत, अशेष तत्व रूप में प्रतीत होता है, उन आदि पुरुष श्री गोविंद का मैं भजन करता हूँ। तो इसमें भी ब्रह्मा जी क्या कह रहे हैं कि भगवान कृष्ण से सभी निर्विशेष ब्रह्म और करोड़ों करोड़ों पृथ्वियां सभी लोग निकल रहे हैं। तो और वह ऐसे आदि पुरुष श्री कृष्ण का हमेशा स्मरण करते हैं, हमेशा भजन करते हैं। और यही प्रश्न अर्जुन भी भगवत गीता में कृष्ण भगवान से पूछते हैं। किसके बारे में? कि हमें निराकाश प्रकाश की तरफ ध्यान देना चाहिए या सर्वोच्च ईश्वर की तरफ ध्यान देना चाहिए। तो अर्जुन क्या प्रश्न करते हैं? अर्जुन अर्जुन कहते हैं, अर्जुन उवाच एवं सतत युक्ता ये भक्तास्त्वां पर्युपासते ये चापे अक्षरम अव्यक्तम तेषाम के योग वित्तमः। अर्जुन ने पूछा, जो आपकी सेवा में सदैव तत्पर रहते हैं या जो अव्यक्त निर्विशेष ब्रह्म की पूजा करते हैं, इन दोनों में से किसे अधिक पूर्ण माना जाए? श्रीमद् भगवद गीता 12.1। तो इसमें अर्जुन साफ पूछ रहे हैं कि जो लोग निर्विशेष ब्रह्म की पूजा करते हैं या आपकी पूजा करते हैं, उन दोनों में से कौन सर्वश्रेष्ठ है, हमें क्या अपनाना चाहिए? तो इसके उत्तर में कृष्ण भगवान क्या जवाब देते हैं? भगवान उवाच मय्यावेश्य मनो ये माम नित्य युक्ता उपासते श्रद्धया पर्युपेतास्ते मे युक्तमः मता। श्री भगवान ने कहा, जो लोग अपने मन को मेरे साकार रूप में एकाग्र करते हैं और अत्यंत श्रद्धा पूर्वक मेरी पूजा करने में सदैव लगे रहते हैं, वह मेरे द्वारा परम सिद्ध माने जाते हैं। तो भगवान इसमें साफ साफ कह रहे हैं कि जो लोग अपने मन को मेरे साकार रूप में, मेरे व्यक्तिगत रूप में, मेरे पर्सनल फॉर्म में लगाते हैं और श्रद्धा से मेरी पूजा करते हैं, वही परम सिद्धि हैं, ना कि जो लोग निराकार ब्रह्म की तरफ अपना ध्यान करते हैं। अब हम देखते हैं कि फिर भगवान उसको और ज्यादा स्थापित कैसे करते हैं इसी बात को। भगवान कहते हैं कि कलेशो अधिक तरस्ते शाम अव्यक्त सक्त चेतसाम अव्यक्त्या ही गथिर दुखम देहावद वीर अव्यापते। जिन लोगों के मन परमेश्वर के अव्यक्त निराकार स्वरूप के प्रति आसक्त है, उनके लिए प्रगति कर पाना अत्यंत कष्टप्रद है। देहधारियों के लिए उस क्षेत्र में प्रगति कर पाना सदैव दुष्कर होता है। श्रीमद् भगवत गीता 12.5। तो इसमें भगवान साफ साफ कह रहे हैं कि जो लोग अपना ध्यान निराकार स्वरूप के प्रति उससे आसक्त हैं, उसके प्रति उनकी आसक्ति है, ऐसे लोग कभी भी प्रगति नहीं कर पाते। भक्ति में प्रगति कर पाना उनके लिए बहुत मुश्किल है, बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। और इसलिए मुश्किल क्यों है? क्योंकि हम छठे अध्याय, जो भगवत गीता का छठे अध्याय है, उसमें भगवान ध्यान योगा की बात करते हैं और विभिन्न प्रकार से, जैसे कि कोई प्राणायाम या फिर अनेक तरीके के नियम नियम, इन सब से हम भगवान की प्राप्ति कैसे कर सकते हैं या हम कैसे ऊंचे उठ सकते हैं, उस बारे में बताया गया है। लेकिन अंत में अर्जुन इसी चैप्टर में पूछते हैं कि ये सब तो बहुत मुश्किल है, तो क्योंकि मन तो बहुत चंचल है हमारा, तो इन सब में हमारा ध्यान लगाना, आसन में बैठे रहना और इस तरह का प्राणायाम करना, ये तो आजकल पॉसिबल नहीं है। तो फिर कृष्ण भगवान क्या जवाब देते हैं कि हे अर्जुन, मन को कंट्रोल किया जा सकता है, मन को वश में कर सकते हैं, लेकिन मन को वश में करने के लिए हमें उचित आसक्ति और अनुचित से विरक्ति करनी पड़ेगी, वैराग्य करना पड़ेगा। उचित आसक्ति का क्या पर्याय है? उचित आसक्ति मतलब जैसे कि भगवान के नामों का जाप करना, भगवान की पूजा करना, मंदिर जाना या फिर अ किताबें पढ़ना, भगवान के बारे में सुनना, भगवान के बारे में पढ़ना। अगर हमारी आसक्ति इन सब के प्रति होगी, तो फिर हमारा प्रगति करना मुश्किल नहीं होगा। लेकिन इसके साथ-साथ हमें बुरी चीज़ों से भी बचना है। बुरी चीज़ें जैसे कि हमें जुआ है या लहसुन, प्याज, नॉन-वेज खाना है, या फिर हमें गैम्बलिंग करते हैं, कुछ लोग जुआ वगैरह खेलते हैं, कुछ लोग शराब वगैरह पीते हैं, अवैध स्त्री संग करते हैं। तो हमें इन चारों चीज़ों से हमेशा बचे रहना है
और भगवान के प्रति अपनी आसक्ति बढ़ानी है, तभी हमारी प्रगति आसान हो सकती है। फिर ये सब के बाद में हम देखते हैं कि अब अगर भगवान है, तो क्या भगवान एक ही है या कई भगवान हैं? ये प्रश्न अक्सर करके बहुत लोगों के दिमाग में आता है, क्योंकि आजकल आजकल क्या हमेशा से ही भगवान हम देखते हैं कि भारतवर्ष में 33 करोड़ देवी-देवताएँ हैं और हम हमेशा कन्फ्यूज़ होते रहते हैं कि किसकी पूजा करें, किसकी नहीं करें, किस मंदिर में जाएँ, किस में नहीं जाएँ। और यही नहीं, देवी-देवताओं की बात तो अलग है। आजकल तो हर दिन कोई नया-नया भगवान पैदा हो रहा है, सुपरमार्केट लगा हुआ है। जैसे कि अगर कोई मरीज़ है, तो वह अपने डॉक्टर को भगवान कह देता है। कोई गरीब आदमी है, तो जो अमीर आदमी है, जो उसकी मदद कर रहा है, वो उसके लिए भगवान बन जाता है। इसी प्रकार आम आदमी, कोई भी आम आदमी है, अगर किसी प्रकार को किसी आदमी को कोई सिद्धि प्राप्त हो गई है, अनेक प्रकार की सिद्धियाँ होती हैं, अनीमा, लगीमा, महिमा, जिसमें कोई बड़ा हो जाता है, छोटा हो जाता है। तो ऐसी सिद्धियाँ जिसको प्राप्त हो जाती हैं, कोई मैजिकल फीट्स या कोई ऐसा कुछ दिखा देता है, तो आम आदमी उसी को भगवान समझने लगता है। लेकिन हमें इसे आगे हमारे शास्त्रों के द्वारा समझना होगा कि भगवान वास्तव में है कौन? तो विष्णु पुराण में एक श्लोका आता है, ऐश्वरस्य समग्रस्य वीर्यस्य यशस्य श्रिय ज्ञान वैराग्यश्चैव शन्ना भग इतिर्ना। तो अर्थात संपूर्ण ऐश्वर्य, वीर्य, जगत को धारण करने की शक्ति विशेष, यश, श्री, समस्त ज्ञान और परिपूर्ण वैराग्य के समुच्चय को भग कहते हैं। इस प्रकार भगवान शब्द से तात्पर्य हुआ उप, उक्त 6 गुण वाला, दूसरे शब्दों में ये 6 गुण जिसमें नित्य रहते हैं, उन्हें भगवान कहते हैं। विष्णु पुराण पुराण के इस श्लोका से हमें पता चलता है कि जिसमें ये सभी 6 गुण पूर्ण तरीके से, परिपूर्ण तरीके से मौजूद हैं, उसी इंसान को हम भगवान कह सकते हैं, किसी और को नहीं। और ये 6 गुण क्या हैं? ऐश्वर्य, वीर्य, यश, श्री मतलब लक्ष्मी जी, ज्ञान और वैराग्य। जिस इंसान में या जिसमें भी ये सभी पूर्णता से ही है, उसी को हम सर्वोच्च नियंत्रक या भगवान कह सकते हैं। और भगवान जब अवतार लेते हैं, तो इसका वह प्रदर्शन करते हैं। जैसे कि उन्होंने बहुत अवतार लिए, परशुराम, नरसिम्हा, राम, दत्तात्रेय, कुमार, मत्स्य, मोहिनी अवतार। तो जैसे मोहिनी अवतार में वे अपनी सुंदरता का प्रदर्शन करते हैं। इसी तरह से नरसिम्हा भगवान ने उन्होंने अपने वीर्य का प्रदर्शन किया। और इसी प्रकार से वह समस्त अवतार लेके हमें ये समझाना चाहते हैं कि वह इन्हीं सभी 6 गुणों से परिपूर्ण है। आगे हम देखते हैं कि भगवत गीता में भी भगवान क्या कह रहे हैं? भगवान अपने बारे में कुछ स्थापित करना चाह रहे हैं। सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानम अपोहनम च वेदैश्च सर्वैर् अहम एव वेद्यो वेदांत कृत वेदविद एव चाहम। भगवान कह रहे हैं कि मैं प्रत्येक जीव के हृदय में आसीन हूँ और मुझसे ही स्मृति, ज्ञान तथा विस्मृति होती है। मैं ही वेदों के द्वारे जानने योग्य हूँ। निसंदेह मैं वेदांत का संकलन करता तथा समस्त वेदों का जानने वाला हूँ। श्रीमद् भगवत गीता 15.15। इसमें भगवान क्या कह रहे हैं कि मैं सभी के जीवों के हृदय में हूँ और इसीलिए मुझसे ही स्मृति, किसी भी चीज को हमें जो याद रहता है वह, या हमारी जो भी ज्ञान है, हमें किसी प्रकार का ज्ञान है, या हमारी विस्मृति भी मतलब जो हम चीजें भूल जाते हैं, वह सब हमें किसने दी है? भगवान ने दी है। और भगवान ये भी कह रहे हैं कि अगर वेदों के द्वारा किसी को जानना है तो सिर्फ मैं ही जानने योग्य हूँ। अब हम कहें कि विस्मृति से कैसे? तो हमारे बहुत अनेक जन्म हुए हैं, पिछले जन्म में हमें क्या याद था? जो भी हमने किया, अगर हमें इस जीवन में सपोज वो याद रहे, तो हमारा जीना मुश्किल हो जाएगा। तो भगवान ने कितना आसान बना दिया, हमें वो भूलने में हमारे को मदद की भगवान ने। तो भगवान यही कह रहे हैं कि मैं सबका सब 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 कुछ मुझी से आता है और अगर किसी को जानना है वेदों से, तो मुझे जानने का प्रयास करो। आगे इसी में भगवान भगवत गीता में कहते हैं कि मत्तः परतरम नान्यत् किंचित अस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोतम सूत्रे मणिगणा इव। हे धनंजय, मुझसे श्रेष्ठ कोई सत
सत्य नहीं है। जिस प्रकार मोती धागे में गुथे रहते हैं, उसी प्रकार सब कुछ मुझ पर ही आश्रित है। तो आपने मोती की माला तो देखी होगी, हमारे गले में कंठी माला भी है। तो इस माला से हम कभी देख के सोच सकते हैं कि अगर ये धागे से बंधी नहीं हो सारे मोती, अगर धागे को काट दिया जाए तो सारे मोती बिखर जाएंगे। तो जो धागा है वही मोतियों का आश्रय है, उसका उस पे सब कुछ टिके हुए हैं। इसी प्रकार से भगवान कह रहे हैं कि सभी जीव, सब कुछ मेरे पर आश्रित है, एक धागे के समान जैसे तो भगवान इसमें साफ-साफ कह रहे हैं कि मुझसे श्रेष्ठ कोई सत्य नहीं है और सभी कुछ मुझ पर आश्रित है। और इसी को और ज्यादा वह आगे बताते हैं कि अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव सम अन्वितः। भगवान क्या कह रहे हैं कि मैं समस्त आध्यात्मिक तथा भौतिक जगतों का कारण हूँ। प्रत्येक वस्तु मुझी से उद्भूत है। जो बुद्धिमान ये भली भांति जानते हैं, वह मेरी प्रेम भक्ति में लगे रहते हैं तथा हृदय से पूरी तरह मेरी पूजा में तत्पर होते हैं। श्रीमद् भगवद गीता का 10.8। तो भगवान फिर से बता रहे हैं कि मैं सभी आध्यात्मिक जगत हो चाहे भौतिक जगत हो, मैं सभी का कारण हूँ। सभी वस्तु, प्रत्येक वस्तु मुझसे ही उद्भूत है, मुझसे ही निकली है। और जो बुद्धिमान व्यक्ति ये समझ जाता है कि मैं सभी का कारण हूँ, सभी का उद्गम हूँ, वह ऐसे इंसान मेरी प्रेम भक्ति में लग जाते हैं और हृदय से मेरे मंत्रों का जाप करते हैं, मेरी पूजा करते हैं और मुझे जान पाते हैं। भागवतम में भी भगवान को पूर्ण पुरुषोत्तम बताया गया है। कैसे? एते चांश कला पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारी व्याकुलम लोकम मृड्यंती युगे युगे। उपयुक्त सारे अवतार या तो भगवान के पूर्ण अंश या पूर्णांग के अंश हैं, लेकिन श्री कृष्ण तो आदि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। वह सब विभिन्न लोकों में नास्तिकों द्वारा उपद्रव किए जाने पर प्रकट होते हैं। भगवान आस्तिकों की रक्षा करने के लिए अवतरित होते हैं। तो भगवान का ये जो भागवतम का पहला स्कंध है, उसके तीसरे अध्याय में ये 28वां श्लोक है। लेकिन इसके पहले जो 27 श्लोक थे, उसमें भगवान सारे अवतारों के बारे में बता रहे हैं कि मैंने इतने-इतने अवतारों में, चाहे वो राम है, नरसिम्हा है, उसके रूप में अवतरित हुआ हूँ। और भगवान इस श्लोका में बता रहे हैं कि मैं अवतरित क्यों होता हूँ। मैं नास्तिकों के द्वारा उपद्रव किए जाने पर मैं उनका नाश करने के लिए और भगवान के जो भक्त हैं, आस्तिक लोग हैं, उनकी रक्षा करने के लिए अवतरित होता हूँ और मैं ही पूर्ण पुरुषोत्तम हूँ। और भगवान, आपने ये यदा यदा ही धर्म से तो सुना ही होगा कि जब जब इस धरती पर धर्म की हानि होती है तो वो अवतरित होते हैं और भक्तों की रक्षा करने के लिए भगवान हमेशा तत्पर रहते हैं। न मे विदुषुर्गना प्रभवं न महर्षय अहम आदिर्हि देवानां महर्षिणां च सर्वशः। न तो देवतागण मेरी उत्पत्ति या ऐश्वर्य को जानते हैं और न महर्षिगण ही जानते हैं, क्योंकि मैं सभी प्रकार से देवताओं और महर्षियों का भी कारण स्वरूप हूँ, उद्गम हूँ। श्रीमद् भगवद गीता 10.2। तो अब इसमें भगवान क्या कह रहे हैं कि सारे देवतागण, सारे महर्षिगण, मैं उनका भी उद्गम हूँ। सभी देवता लोग और महर्षि मुझसे ही उद्गम हुए हैं। तो इससे क्या प्रूव होता है कि देवता भी भगवान को पूर्णतः नहीं जान सकते। महर्षि भी, जो ऋषिगण हैं, वह भी भगवान को पूर्णतः नहीं जान सकते। क्योंकि आप देखिए कि हमारे पिताजी हैं, हमें पता है कि वो हमारे फादर हैं, हमारे पिता हैं, लेकिन क्या हम उनके बारे में सब कुछ जान सकते हैं? नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। इसी प्रकार से भगवान कह रहे हैं कि देवता तक भी मुझे पूर्णतः नहीं जान चुके हैं। अभी तक तो हमें देखा कि भगवान अपना सर्वोच्च स्तर कैसे हमें बता रहे हैं, समझा रहे हैं कि मैं ही सभी कारणों का कारण हूँ। हमने ब्रह्म संहिता से भी देखा, भगवद गीता, भागवतम में, सभी में अभी तक देखा कि भगवान बता रहे हैं कि मैं सभी का उद्गम हूँ, सभी कारणों का कारण हूँ, इसलिए मेरी पूजा करो और जो ऐसा करता है वह बुद्धिमान व्यक्ति है। लेकिन अब इस विषय में महान जो देवता हैं, वो लोग भी कुछ कह रहे हैं।
इस विषय में महान देवता लोग क्या कहते हैं, हम देखते हैं आगे कि सर्वोच्च ईश्वर कौन है। ये ब्रह्म संहिता का ही एक और श्लोका है जिसमें ब्रह्मा जी भगवान कृष्ण की आराधना कर रहे हैं, उनकी पूजा कर रहे हैं। भगवान ब्रह्मा जी क्या कह रहे हैं, ईश्वरः परमः कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम। अनुवाद, सच्चिदानंद विग्रह श्री गोविंद कृष्ण ही परमेश्वर हैं। वे अनादि, सबके आदि और समस्त कारणों के कारण है। ये तो अपने आप में स्पष्ट है कि ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि भगवान ही समस्त कारणों के कारण हैं। आगे ब्रह्मा जी की कुछ प्रार्थनाएं हैं भगवत गीता में, इसमें भी वह भगवान के बारे में हमें बता रहे हैं। ब्रह्मा जी भगवत गीता में प्रार्थना करते हैं। एक लीला हुई थी जिसमें ब्रह्मा जी भागवतम में कि जो ब्रह्मा जी थे वह सारे ग्वाल वालों को और सब गायों को चुरा के ले जाते हैं और उन्हें कहीं छिपा देते हैं। तो भगवान कृष्ण को फिर अपने शरीर से बहुत सारे जो विष्णु का फॉर्म लेके और वो ग्वाला बन जाते हैं और गाय का रूप ले लेते हैं। तो ब्रह्मा जी को जब पता चलता है तो फिर वह ब्रह्मा जी बड़ा शर्मिंदा होते हैं और फिर भगवान की स्तुति करते हैं। उसी के अंतर्गत ये श्लोका है। श्री ब्रह्मा उवाच नौमीड्यते अभ्रपुषे तदिम्राय गुञ्जावसत् परिपिच्छलसन्मुखाय वन्यषजे कवलवेत्र विषाणवेणु लक्ष्मे श्रिय मृदु पाद पशु पंगजाय। ये ब्रह्मा जी की प्रार्थना है और इसका अनुवाद इस प्रकार है। ब्रह्मा जी ने कहा, हे प्रभु, आप ही एकमात्र पूज्य भगवान हैं, अतः आपको प्रसन्न करने के लिए मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ और आपकी स्तुति करता हूँ। हे ग्वाल नरेश पुत्र, आपको दिव्य शरीर नवीन बादलों के समान गहरा नीला है। आपके वस्त्र बिजली के समान दैप्यमान है और आपके मुखमंडल का सौंदर्य गुंजा के बने आपके कुंडलों से तथा सिर पर लगे मोरपंख से बढ़ जाता है। उनके वन फूलों तथा पत्तियों की माला पहनने तथा चराने की छड़ी, शिंग और वंशी से सज्जित आप अपने हाथ में भोजन का कौर लिए हुए सुंदर रीति से खड़े हुए हैं। तो उनकी प्रार्थनाओं का ये पहला श्लोक है और इसमें भगवान हमें बता रहे हैं कि श्री कृष्ण के रूप का वर्णन कर रहे हैं कि वह कितने सुंदर और कितने आकर्षक हैं। वह एक काले बादल के समान है। उन्होंने क्या वस्त्र पहने हुए हैं, वह क्या कार्य करते हैं, वे गाय चराते हैं, वे फूलों की माला पहनते हैं। तो इससे ब्रह्मा जी हमें बता रहे हैं कि भगवान कितने आकर्षक हैं, वह एक व्यक्ति हैं जिनसे हम आदान प्रदान कर सकते हैं। अ, आगे इसी को, ये तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं। अब हम आप देखते हैं कि शिव जी क्या कह रहे हैं भगवान के बारे में, कि भगवान सर्वोच्च है इसके बारे में। ये भागवतम का ही चौथे स्कंद का श्लोक है जिसमें जिसे रुद्र गीता कहा जाता है और इसमें शिव जी कृष्ण भगवान के बारे में कह रहे हैं। नमस्त आशिम ईश मन्वे कारण आत्मने नमो धर्माय बृहते कृष्णाय कुंठ मेधसे पुरुषाय पुराणाय सांख्य योग ऐश्वर्य च। इसका अनुवाद इस प्रकार जाता है, हे भगवान, आप आशीर्वादों के समस्त पदायकों में सर्वश्रेष्ठ, सबसे प्राचीन तथा समस्त भोक्ताओं में परम भोक्ता हैं। आप समस्त सांख्य योग दर्शन के अधिष्ठाता हैं। आप समस्त कारणों के कारण भगवान श्री कृष्ण हैं। आप सभी धर्मों में श्रेष्ठ हैं। आप परम मन हैं और आपका मस्तिष्क ऐसा है जो कभी कुंठित नहीं होता। अतः मैं आपको बारंबार नमस्कार करता हूँ। तो शिव जी यहाँ पर भगवान की स्तुति कर रहे हैं और फिर से वही चीज कह रहे हैं कि आपका समस्त कारणों के कारण है। और वो यह भी बता रहे हैं कि आपका जो शरीर है वह दिव्य है। आपका मस्तिष्क ऐसा नहीं है जो कभी कुंठित हो जाए हमारे जैसे। तो इसीलिए मैं आपको बार बार नमस्कार करता हूँ। आप ही समस्त कारणों के कारण हैं। तो इस बात की पुष्टि भगवान शिव जी ने भी कर दी। और इसी के भगवान शिव जी ही भागवतम में पार्वती को कुछ सुना रहे हैं। वह क्या कह रहे हैं, सत्वं विशु शुद्धम वसुदेव शब्दितम यदीयते तत्र पुमान पावृत सत्वे च तस्मिन् भगवान वासुदेवो हय अदक्षयो में नमसा विधीयते। पार्वती को कह रहे हैं कि
मैं शुद्ध कृष्ण चेतना में भगवान वासुदेव को सदैव नमस्कार करता हूँ। कृष्णा भावनामृत ही सदैव शुद्ध चेतना है, जिसमें वासुदेव नाम से अभिहित श्री भगवान का बिना किसी प्रकार का दुर्भाव का अनुभव अनुभव होता है। तो पार्वती जी को शिव जी क्या कह रहे हैं कि मैं हमेशा शुद्ध कृष्ण चेतना में रहता हूँ, और कृष्ण भावना अमृत ही सबसे शुद्ध चेतना है। क्या? कृष्णा कॉन्शियसनेस। अगर अगर हम हमेशा भगवान के बारे में सोचें, भगवान के लिए कार्य करें, कृष्णा भावना में रहें, तो हमारी कितनी शुद्ध चेतना हो जाएगी, इसका पुष्टि शिव जी इसमें कर रहे हैं। और आगे कह रहे हैं कि महादेव उवाच देव देव जगत व्यापिन जगद ईश जगन माया सर्वेशाम अपि भावानाम त्वा आत्मा हेतुर ईश्वरः। ये भी भागवतम में शिव जी कह रहे हैं, 8वें स्कंद में। महादेव जी ने कहा, हे देवताओं में प्रमुख देव, हे सर्वव्यापी ब्रह्मांड के स्वामी, आपने अपनी शक्ति से अपने को षष्टि में रूपांतरित कर दिया है। आप हर वस्तु के मूल एवं सक्षम कारण हैं। आप भौतिक नहीं हैं, निसंदेह आप हर एक की परम संजीवनी शक्ति या परमात्मा है। अतएव आप परमेश्वर हैं, अर्थात सभी नियंत्रकों के परम नियंत्रक हैं। तो शिव जी साफ साफ बता रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण ही सबसे परम नियंत्रक हैं, वह हमारे परमेश्वर हैं, वह हमारी शक्ति हैं, संजीवनी शक्ति है, क्योंकि परमात्मा के रूप में हमारे हमेशा हमारे साथ रहते हैं। और ये उन्होंने जो षष्ठी बनाई है वह भी एक प्रकार की भगवान की ही शक्ति है और सभी के कारण है। और उनका जो शरीर है या जो वो है वह भौतिक नहीं है, वह दिव्य है, वो इन सबसे बहुत ही अलग है। शिव जी क्या कह रहे हैं पार्वती को, ये पद्म पुराण में कह रहे हैं, भागवतम में नहीं, पद्म पुराण पुराण का ये श्लोका है। आराधनानां सर्वेषां विष्णु आराधनं परम तस्मात् परतरम देवी तदीयानं स अर्चनम। सभी प्रकार की पूजाओं में से भगवान विष्णु की पूजा सर्वश्रेष्ठ है, और विष्णु की पूजा से भी सर्वश्रेष्ठ है उनके भक्त वैष्णव की पूजा। अब शिव जी में यहाँ पर विष्णु शब्द यूज किया है, तो कई बार हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये राम विष्णु कृष्ण, इसको कैसे समझा जाए। तो इसको हम एक उदाहरण से समझ सकते हैं। ये सभी एक ही हैं और नहीं भी हैं। जैसे कि सपोज आप ऑफिस में हो, ठीक है? आप ऑफिस में हो तो अगर आपके बच्चे या आपकी पत्नी आपसे मिलने आती है, तो आप उनसे बड़ा ही फॉर्मल बिहेवियर करोगे। आप ऐसा लगेगा कि आप उनसे अच्छे से इंटीमेटली बात नहीं कर रहे हैं, या आप बड़े फॉर्मल रहोगे, बड़े शिष्ट तरीके से रहोगे। आप वही हो, और आप जब घर पे पहुँच जाते हो, घर में आप ड्राइंग रूम में बैठे हो, कोई आपके अतिथिगण आए हैं, आप उनके सामने भी एक थोड़ा दूरी बनाए रखोगे, और आप उसी तरह का उनके साथ आचरण नहीं करोगे। लेकिन हाँ, जो ऑफिस में आपने आचरण किया था उससे थोड़ा क्लोज आचरण करोगे, आप उनसे हँसी मज़ाक भी करोगे, आप अतिथिगण के साथ बैठोगे। तो आदमी वही है, लेकिन अब वह क्योंकि अपने घर में है और ड्राइंग रूम में है, तो उसका बिहेवियर हमसे बदल जाता है। और वही इंसान जब सपोज़ बेडरूम में आ जाए, और बेडरूम में वाइफ़ है, बच्चे हैं, तो वह एक अलग ही अपने साथ में आचरण करेंगे। बच्चे शायद हो सकता है पिताजी के गोद में बैठ जाएँ, सिर पे चढ़ जाएँ, और अपनी पत्नी के साथ में भी वह अलग तरह का व्यवहार करेंगे। तो इसी प्रकार से हम समझ सकते हैं कि जो हमारा ऑफिस फॉर्म है, वह विष्णु भगवान है, और जो हमारा ड्राइंग रूम फॉर्म है, वह हम कह सकते हैं कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम है, और जो हमारा बेडरूम फॉर्म है, वह हम कृष्ण भगवान को कह सकते हैं। तो विष्णु जी तो हो गए पुरुषोत्तम, राम जी हो गए हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम। वो कुछ मर्यादा में है, कुछ लिमिटेशंस हैं उनकी, वह अपने आप को पूर्णतः व्यक्त नहीं कर सकते। लेकिन जो कृष्ण भगवान है, वह है पूर्ण पुरुषोत्तम। पूर्ण पुरुषोत्तम मतलब वह अपनी शक्तियों का, अपने जो भी उनका रिलेशनशिप है, उनको पूर्णतः प्रदर्शित करते हैं। तो इस एग्जाम्पल से हम विष्णु, राम और कृष्ण में भेद कर सकते हैं, समझ सकते हैं कि वह है एक, लेकिन उनका अलग-अलग व्यवहार क्यों हो जाता है। अब हमने ये देखा कि
भगवान हैं और भगवान हमारे सभी कारणों के कारण हैं। देवी-देवता भी यही कह रहे हैं कि भगवान सर्वोच्च नियंत्रक हैं। तो अब हम देखते हैं कि अगर भगवान हैं, तो ये भगवान ही सबसे आकर्षक क्यों हैं? इतने अट्रैक्टिव क्यों हैं? जबकि हमें अन्य मालिक कभी अट्रैक्टिव नहीं लगते, हम लोग उनसे दूर रहना चाहते हैं, लेकिन भगवान सबसे ज़्यादा आकर्षक हैं। तो हम भागवतम की कुछ कथाएँ हैं जिनसे हमें पता चलता है कि भगवान बहुत ही दयालु हैं। उनकी क्या-क्या गुण हैं जिसकी वज़ह से हम उनकी तरफ आकर्षित होते हैं। तो पूतना लीला तो आप सभी ने सुनी होगी। पूतना लीला में क्या है कि कंस पूतना को भेजते हैं और वह अपने स्तन पर विष लगाकर भगवान श्री कृष्ण को बिल्कुल जो अभी बिल्कुल नवोद बालक है उनको मारने के लिए आती हैं। तो लेकिन जब भगवान कृष्ण उनका दूध स्तनपान करते हैं, तो वह उनके प्राण निकाल लेते हैं। प्राण निकाल लेते हैं, लेकिन आपको पता है कि पूतना को क्या उसकी गति होती है? पूतना पूतना एक धात्री का, उनको एक माता का, एक नर जिसे हम कहते हैं, जो कि माता समान ही होती है, उसका पद प्रदान करते हैं। तो ये भागवतम के 30वें स्कंद का श्लोका है। अहो बकीयं स्तनकालकूटं जिङ्गासयपायद साध्वी लेभे गतिमधात्र्य उचितं ततो अन्य क वां दयालु शरणं वजम। ओहो, भला मैं उनसे अधिक दयालु किसी और की शरण कैसे ग्रहण करूंगा, जिन्होंने उस असुरनी को माता का पद प्रदान किया। यद्यपि वह कितघन थी और उसने अपने स्तन से पिलाए जाने के लिए घातक विष तैयार किया था। तो भगवान ने इस लीला में अपनी दयालुता का प्रदर्शन किया है कि भगवान श्री कृष्ण कितने दयालु हैं। वह जो उनको मारने आया है, उसको भी उन्होंने माता का पद प्रदान किया। तो भगवान फिर आकर्षित क्यों नहीं करेंगे हमें? अगर भगवान इतने दयालु हैं, तो आज के मालिक तो कोई भी इतना दयालु नहीं हो सकता। तो हमें इसीलिए भगवान के प्रति आकर्षण होता है। यह भी एक लीला है जिसके द्वारा भगवान कहते हैं कि यत सेवया चरण पद्म पवित्र रेणुम सद्य शताखिलमलम प्रतिशब्दशीलम न शीर विरक्तम अपि मा विजहाति यस्यः प्रेक्षालवार्त इत्रे नियमान वहन्ति। भगवान ने आगे कहा, चूंकि मैं अपने भक्तों का सहायक हूँ, इसीलिए मेरे चरण कमल इतने पवित्र बन चुके हैं कि वह तुरंत ही सारे पापों को धो डालते हैं और मुझे ऐसा स्वभाव प्राप्त हो चुका है कि देवी लक्ष्मी मुझे छोड़ती नहीं, यद्यपि उसके प्रति मेरा कोई लगाव नहीं है और अन्य लोग उसके सौंदर्य की प्रशंसा करते हैं तथा उसकी रंच मात्रा पाने के लिए पवित्र व्रत रखते हैं। तो भगवान इसमें क्या कह रहे हैं कि मैं अपने भक्तों का सहायक हूँ। भगवान कहते हैं कि कोई भी मेरी शरण में आ सकता है, कोई भी, मैं सबको अपना शेल्टर प्रदान करूँगा, मैं सबको अपने अंदर, मेरे चरण कमल इतने पवित्र हैं कि जो भी इनकी शरण लेगा, तुरंत उसके सारे पाप धुल जाएँगे। और लक्ष्मी जी कभी मुझे छोड़ती ही नहीं। तो इसीलिए भगवान हमें कहते हैं कि मेरी शरण में आओ, तुम्हारे सारे पाप धुल जाएँगे। ये भी एक लीला थी जिसमें भगवान ने अपना ये प्रकट किया कि वह सहायता करने के लिए भगवान क्या कर सकते हैं। ये गजेंद्र मोक्ष लीला है। इसमें एक्चुअली ये जो गजेंद्र थे, पूर्व जन्म में एक राजा थे और वह बहुत भक्ति करते थे। तो उनको जो अगला जन्म मिला वह एक हाथी का जन्म मिला और ये हाथी को गलती से एक मतलब मगरमच्छ ने इसकी पैर को पकड़ लिया था। तो उन्होंने बहुत कोशिश करी और लेकिन वह अपने पैर को छुड़ा नहीं पाए। तो उन्होंने अपने पूर्व जन्म की स्मृति से जो सरोवर में एक कमल का पुष्प था, उसको लेके भगवान की आराधना करी और भगवान उन्हें बचाने के लिए तुरंत आए। तो भगवान इसमें हमें क्या पता चलता है? तं तदुवत् आर्तं उबलभयो जगन्निवास स्त्रोतं निशम्य द्विजे सह सन्तुवद्भिः छन्दोमयेन गरुडेन संमयुमानस् चक्रायुधो अभ्यय दाशु यतो गजेन्द्रः। गजेंद्र के प्रार्थना करने के कारण उसकी विकट स्थिति को समझने के पश्चात सर्वत्र निवास करने वाले भगवान हरि देवताओं समेत वहां प्रकट हुए। यह देवता उनकी स्तुति कर रहे थे।
अपने हाथों में चक्र तथा अन्य आयुध लिए और अपने वाहन गरुड़ की पीठ पर सवार होकर वह तीव्र गति से अपनी इच्छा अनुसार गजेंद्र के समान प्रकट हुए। श्रीमद् भागवत गीता 8.3.31। तो इसमें गजेंद्र की सहायता करने के लिए भगवान हरि वहां प्रकट हुए और उन्होंने गजेंद्र ने भगवान की स्तुति करी। तो भगवान अपने भक्तों को बचाने के लिए कभी भी आने को तैयार रहते हैं। इस लीला में भगवान कहते हैं, श्री भगवान उवाच अहम भक्त पराधीनो हय स्वतंत्र इव द्विजा साधु अभिग्रस्त हृदयो भक्तेर भक्त जन प्रिय। भगवान ने उस ब्राह्मण से कहा, मैं पूर्णतः अपने भक्तों के वश में हूँ। निसंदेह मैं तनिक भी स्वतंत्र नहीं हूँ। चूंकि मेरे भक्त भौतिक इच्छाओं से पूर्णतः रहित होते हैं, अतः मैं उनके हृदयों में ही निवास करता हूँ। मुझे मेरे भक्त ही नहीं, मेरे भक्तों के भक्त भी अत्यंत प्रिय हैं। इस लीला में ये अम्बरीश महाराज हैं। अम्बरीश महाराज और एक दुर्वासा मुनि थे। तो अम्बरीश महाराज ने कुछ अपना व्रत रखा था और उनको वो तोड़ना था और उसी वक्त दुर्वासा मुनि आ जाते हैं और वो कहते हैं कि मैं स्नान लेके आता हूँ, फिर तुम अपना व्रत तोड़ लेना। बट समय निकला जा रहा था इसके पारण का, व्रत के। तो अम्बरीश महाराज ने थोड़ा जल पी लिया। तो दुर्वासा मुनि तो सर्वज्ञानी है, उनको पता चल गया कि अम्बरीश महाराज ने उनके आने का वेट नहीं किया और जल पी लिया। तो वो बहुत क्रोधित हो जाते हैं। क्रोधित हो जाते हैं तो वह जब ये भगवान की इसके लिए जाते हैं तो क्या है कि जब क्रोधित जाते हैं तो जो भगवान का सुदर्शन चक्र है वह दुर्वासा मुनि के पीछे लग जाता है और सुदर्शन चक्र से बचने के लिए दुर्वासा मुनि कहाँ कहाँ नहीं जाते, बट वह बच नहीं पाते और आखिर में उन्हें अम्बरीश महाराज के ही पैर पड़ने पड़ते हैं, जिससे कि सुदर्शन महाराज को फिर अम्बरीश महाराज कहते हैं जाने के लिए, तो वो उनको दुर्वासा मुनि को छोड़ देते हैं। तो ये कहते हैं कि भगवान अपने भक्तों के वश में है, क्योंकि अम्बरीश महाराज भगवान के इतने बड़े भक्त हैं। तो भगवान अपने भक्त के लिए कुछ भी कर सकते हैं, वह उनके वश में है और इस लीला से ये प्रदर्शित होता है। और इसीलिए हम कहते हैं कि जो सबसे हमारा शुभचिंतक नेता है, वह हमेशा हमारा सशक्तिकरण करेगा, हमेशा हमारा पोषण करेगा। वह है हमारे भगवान। अब अंत में हम जीवन के लिए महत्वपूर्ण युक्तियां आपको बताएंगे कि हम एक अच्छे नेता कैसे बन सकते हैं। प्रभु के प्रतिनिधि बनो। अगर हम भगवान के लिए कार्य करेंगे तो हम एक अच्छे नेता बन सकते हैं। हमारी जो टीम के सदस्य हैं उनमें हम अच्छाई देखें और उन्हें प्रोत्साहित करें। पूतना लीला से इसका थोड़ा सा हमें पता चलता है। और एक मालिक बनने की बजाय हम एक सेवक बने। अगर हमारे मन में ऐसा रहेगा कि हमेशा हम बॉस नहीं, हम एक सेवक बने, तो हम एक अच्छे नेता बन सकते हैं और बुरे समय में हम लोगों के साथ रहें, उनकी मदद करें, तो हम एक अच्छे नेता बन सकते हैं। और एक टीम के रूप में कोई भी खुशी है या संकट है तो उसका सामना करना चाहिए। सभी के साथ मिलजुल कर हमें रहना चाहिए, तो हम एक अच्छे नेता बन सकते हैं। और इसी प्रभु से सीखने के लिए और भी बहुत कुछ है। हमें ये देखना है कि ब्रह्मा जी और शिव जी भगवान की पूजा कैसे करते हैं और हमें उस परम प्रभु की पूजा कैसे करनी चाहिए। तो आपको ये पता ही है, कृत्य अध्याय तो विष्णु त्रेतायाम यतो मखे द्वापरे परिचर्यायाम कलो तद हरि कीर्तनात्। इसमें क्या है कि जो फल सत्य युग में विष्णु का ध्यान करने से, त्रेता युग में यज्ञ करने से और द्वापर युग में भगवान के चरण कमलों की सेवा करने से प्राप्त होता है, वही कलयुग में केवल हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करके प्राप्त किया जा सकता है। तो इसमें यही है कि सतयुग में ध्यान करते थे और त्रेता युग में यज्ञ वगैरह करते थे, द्वापर युग में भगवान के विग्रहों की सेवा करी जाती थी। लेकिन कलयुग के लिए कलयुग के लिए सबसे सर्वश्रेष्ठ है हरे कृष्णा महामंत्र का जप करना, जिसके द्वारा वही फल प्राप्त किया जा सकता है जो कि इन युगों में ये सब करने से प्राप्त होता था। तो इसकी हमें सर्वश्रेष्ठता पता चलती है। इसीलिए हमें हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे का हमेशा जप करना चाहिए। इति षोडशकम नाम नाम कली कल्मषः नाशनम नात परतरुपाय सर्व वेदेषु दृश्यते।
यह 16 नाम, 32 शब्दांश कलयुग के बुरे बुरे प्रभावों का प्रतिकार करने का एकमात्र साधन है। सभी वेदों की खोज के बाद ये निष्कर्ष निकाला गया है कि अज्ञान के सागर को पार करने के लिए पवित्र नाम के जप का कोई भी विकल्प नहीं है। ये कली संतरण उपनिषद का एक श्लोका है, जिसमें बता रहे हैं कि इस कली के युग में इस अज्ञान के सागर को पार करने के लिए हमें पवित्र नाम का जाप करना चाहिए। इसके अलावा कोई और विकल्प नहीं है। तो आज का सत्र हम खत्म करते हैं। आपको क्विज भेज दी जाएगी। हरे कृष्णा। हमारा अगला और अंतिम सत्र है परम पूर्णता, जो कि अगले रविवार को होगा। ये हमारा आखिरी सत्र होगा। बहुत अच्छा लगा माता जी। अच्छा, आपने आपको भी कोई बहुत प्रश्न अच्छा है तो लगा। आप पूछ सकते हैं। नहीं नहीं, ठीक है, बहुत अच्छा लगा, आपने भी अच्छा बोला। ठीक है, कोशिश किया। नहीं नहीं, बहुत ही अच्छा बोले आपने तो। ठीक है, अगली बार मिलते हैं 9वें सत्र में। किसी का और का किसी कोई प्रश्न है? ओके, हरे कृष्णा।